हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर लाली वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 4 मनुष्यता। लिखा है हमारे कवि वीर मैथिली शरण गुप्त जी ने। आज हम इस कविता को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि बेटा आज इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट। बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो के दौरान आज आप ना केवल कविता पढ़ेंगे, ना केवल इसकी व्याख्या या भावार्थ ही समझेंगे बल्कि साथ ही साथ इसके प्रश्नों के उत्तरों को भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं सबसे पहले कवि परिचय और मिलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से कि हिंदी साहित्य में किस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य को परचम पर पहुंचाया और हमारे हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया। आइए चलते हैं कवि परिचय पर। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी को सादर नमन करते हैं क्योंकि ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने ना केवल हिंदी साहित्य में अपनी कविताएं या रचनाओं के माध्यम से हिंदी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि इनका नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आइए चलते हैं जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त 1886 में, हिंदी की गिनती आती है ना आपको, 1886 लिखा है 1886। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। अक्सर क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात किसी को पद्म भूषण तो किसी को पद्म विभूषण, बहुत से अलंकारों से अलंकृत किया जाता है, परंतु मैथिली शरण गुप्त जी अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में घोषित हो गए थे, विख्यात हो गए थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी साहित्य के लिए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। सोचिए आप, घर पर ही इतनी अच्छी शिक्षा कि राष्ट्र कवि घोषित हो गए। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। ना केवल हिंदी बल्कि संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषा पर भी इनका उतना ही अच्छा अधिकार था जितना कि हिंदी पर। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिरसचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। आपको पता है ना, ये जो शब्द आया है समग्रता, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसिव। तो इनकी जो रचनाएं थी उनमें हमेशा मानव रूपी और मानव मूल्यों को ही इन्होंने प्रमुखता दी है। ठीक है, करते हैं आगे। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। अब खड़ी बोली क्योंकि खड़ी बोली भारत के अधिकतम क्षेत्रों में बोली जाती है और समझी जाती है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। स्वर्ण चित्र समझते हैं आप? स्वर्ण मीन्स सोना, चित्र मीन्स एक ऐसी छवि जिसको देखकर हम सभी मोहित हो जाएं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। कहते हैं ना कि घर का माहौल जैसा रहता है, बच्चे का पालन पोषण जिस परिवेश में होता है उसका वो चरित्र भी उसी तरह से ढल जाता है। चलिए, अब आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्यता, नाम ही उसका ऐसा है कि मानव मूल्यों से ओतप्रोत ये कविता है और इस कविता के माध्यम से कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है इंसानों को कि क्या सिर्फ 2 हाथ, सिर, पैर या अपने बलबूते पर खड़ा होना ही मनुष्य है? नो। यदि हम सोचते हैं कि हमारा जन्म हो गया है मनुष्य जाति में या हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम अपने आप पर घमंड करने लगे कि हम मनुष्य हैं। केवल शारीरिक बनावट के आधार पर ही स्वयं को मनुष्य मानना या मानव मानना कोई मतलब बिल्कुल सच नहीं है। और ये है भी सही। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे हृदय में मानव मूल्यों जैसे मूल्यों का समावेशन ना हो, मानव मूल्य ना हो, मनुष्यता ना हो, फिर हमें मानव या मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इन पंक्तियों को पढ़कर आप स्वयं अनुमान लगाएंगे, स्वयं देखेंगे, उसके बाद हम व्याख्या भी देखेंगे कि कविवर क्या कहना चाहते हैं। उनकी रचनाओं में वो जोश है, वो उत्साह है कि देखने से, समझने से, पढ़ने से हम सबको समझ में आता है कि यस, हमें भी अपने जीवन में इस तरह के कार्य तो कर लेना चाहिए जिससे ना केवल हम जीते जी बल्कि मरने के बाद भी अमर हो जाएं। अब देखिए,
ठीक है, कविवर मैथिली शरण गुप्त और ऐसे ही कितने सारे उदाहरण हैं जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, परंतु फिर भी हम उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। कई उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद जी का ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और भी कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई महान हस्तियां हैं जो नहीं है फिर भी अमर हैं। तो इस कविता में हम यही देखेंगे कि मानव का कर्म सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं है। यदि हम अपने और अपने परिवार के लिए कोई कार्य करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पशु भी करते हैं, ठीक है। बड़ी बात तो जब है जबकि हम परोपकार की भावना को, दया की भावना को, करुणा की भावना को, ममता की भावना को, वात्सल्य की भावना को अपने हृदय में बसाकर रखें। आइए देखते हैं कविता किस तरह की है, सुनिएगा। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। समझ में आया? हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए जिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर कविवर क्या कहना चाहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। कभी भी हमें किसी भी कार्य को करने से पहले ही हार नहीं माननी है, या मृत्यु के भय से हाथ पर हाथ रखे ही नहीं बैठना है। अरे डर लग रहा है, नहीं जाएंगे, क्या होगा, कैसे जाएंगे। यदि ऐसे ही भारत के वीर सपूत जो कि सीमा पर 24 घंटे तैनात खड़े रहते हैं, यदि उनके मन में ये भावना आ जाए तो फिर हमारी रक्षा कैसे होगी। तो हमें मृत्यु से नहीं डरना है, और ये जो शरीर है वो नश्वर है, उसका नष्ट होना तय है, शाश्वत नहीं है कुछ भी। फिर क्यों हम इस भ्रम जाल में इस कदर उलझे हैं कि हम अपने कर्मों को ही भूल जाते हैं। तो यहां पर कवि यही कहना चाहते हैं कि मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मरना तो सभी को है, एक ना एक दिन मृत्यु सबकी है, पता नहीं आज यहां है कल ना हो। तो ये बिल्कुल अटल सत्य है, परंतु फिर हम इस बारे को या इस बात को मान क्यों नहीं जाते, अपने हर एक कार्य को अच्छे से क्यों नहीं कर सकते। अवश्य करेंगे, वे हमें यही शिक्षा देते हैं। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मृत्यु के आगे उन्होंने सु उपसर्ग लगाया है, और सु उपसर्ग मीन्स सकारात्मकता। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े है ना बेटा आपने 9th क्लास में, कि सु पुत्र, सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र मीन्स बुरा। तो यहां पर जो सु मतलब जो उपसर्ग है वो सही के लिए है, अच्छे के लिए है, बड़प्पन के लिए है, ठीक है। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई तो किस काम के हम मनुष्य योनि में आए और चले गए। मृत्यु भी सुमृत्यु होनी चाहिए। कैसे होगी सुमृत्यु? जब हम परोपकार की भावना को, दूसरों के हित की कामना को, और ना केवल अपने स्वार्थ में ही लीन रहें, बल्कि जो भी नीडी पीपल्स हैं या जो भी व्यक्ति हैं जिनको हमारी सहायता चाहिए, और जितना हमारा सामर्थ्य हो हम उनकी सहायता करें। फिर देखिए कैसे हमारी मृत्यु सुमृत्यु में नहीं बदल जाती। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अब यदि हम अपने आप अपना पेट भरते हैं या परिवार वालों का पालन पोषण करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं, ये तो पशु भी करते हैं ना। एक छोटी सी चिड़िया भी दाना लेकर आती है, चोंच में भरकर लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। एक गाय भी अपने बच्चों को पालती पोसती है, या ये सब मनुष्य पशुओं में है। लेकिन यदि वही प्रवृत्ति हम में हो कि हम खाएं और हमारा परिवार खाए, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। कभी यही कहना चाहते कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यदि आप भोजन कर रहे हैं या अपना पालन पोषण कर रहे हैं तो ये तो पाशव प्रवृत्ति है, ये तो पशु भी करते हैं, ऐसा तो जानवर भी करते हैं। फिर मनुष्य में योनि पाकर आपने क्या किया? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए जियो तो क्या जिए, है ना। यहां पर कविवर यही कहना चाहते हैं, ठीक है बेटा। देखिए अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ कि क्या हम इन पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे, क्या इसकी व्याख्या रहेगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है, साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहे हम कि हम तो आ गए हैं और हम ही अब सर्वशक्तिमान हैं। हमारी मृत्यु निश्चय है, मनुष्य मरणशील है, इस बात को हमें स्वीकार करना ही चाहिए, तभी हमारे अंदर मृत्यु का भय दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरे के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है।
इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है, यही बताया है कविवर ने। जबकि दूसरी ओर जो स्वार्थी मनुष्य रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और स्वयं की चाह, इच्छा, कामना या लालसा को पूरा करने के लिए दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं। जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला व स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए ही जीते हैं। ऐसे लोगों के मर जाने पर उन्हें कोई याद नहीं रखता। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ धन दौलत या बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने से ही कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता है। जब तक उसके मन में मनुष्यता या मानवता जैसी भावना नहीं है, उसको बड़ा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे बड़ा तो वो व्यक्ति होता है जो अपने सामने बैठे व्यक्तियों को कभी छोटा महसूस ना होने दे। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्यों एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि पशु भी ऐसा ही करता है। क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखिए, अब आ गया है हमारा पद्यांश 2। इसमें मां सरस्वती विद्या की देवी है, बिल्कुल यहाँ पर नाम आया है। और जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, कहते हैं ना बेटा कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। व्यक्ति के बर्ताव से पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी के हैं या किस श्रेणी के हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार में मधुरता लानी चाहिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहना चाहते हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्यांश नंबर 2 में ये कहने का प्रयास किया है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो व्यक्ति अपने अंदर, अपने मन में मानवता के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं, कौन कौन से मूल आते हैं, इन्हें आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आने वाले समाज का पूरा दायित्व आप लोगों के कंधों पर आने वाला है मेरे बच्चों। तो ध्यान से सुनिए कि मानवता के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो हमें अपने हृदय में बसाकर रखना चाहिए, और कैसे मनुष्यों को सरस्वती मां भी पूजती हैं, अर्थात मां सरस्वती भी उनका बखान करती हैं। कैसे मनुष्यों को? जो दयावान हो, जिसके मन में करुणा हो, जो परोपकारी हो, जो अपना हित देखने के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ख्याल रखे, जिसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति कृतार्थ की भावना हो या कृतज्ञता की भावना हो। ऐसा ना हो कि केवल हम सिर्फ और सिर्फ इतना धन, इतना पैसा और उस मोह माया के दलदल में धंसते जाएं और फिर चाह कर भी निकल ना पाएं। तो यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार व्यक्ति, उदार मीन्स जिसके मन में दया, करुणा, ममता, वात्सल्य ऐसे भाव होंगे, तो उनका बखान साक्षात मां सरस्वती भी करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा, भूमि, उसको भी अच्छा लगता है कि मेरी गोद में एक ऐसा सपूत आया है जो सबके हितों के बारे में सोचता है। कहते हैं ना, मां सरस्वती के अनोखे पूत और सपूत, या फिर मां धरती के ऐसे सपूतों को हम शत शत नमन करते हैं, तो मां धरा भी ऐसे सपूतों को पाकर प्रसन्नता का अनुभव करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में गूंजती है। उन्हें अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं ना बेटा कि सूरज कभी ये नहीं कहता कि अरे देखो मुझे, दीपक कभी नहीं कहता कि मेरे को देखो ना, मुझे देखो मैं कितना उजाला कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों में अपने आप के वजूद को या अपने अस्तित्व को बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से एक सुगंधित पुष्प कभी ये नहीं कहता कि आओ मुझे मेरी सुगंध को सूंघो, मैं कितना सुगंधित हूं। अरे उसकी सुगंध तो चारों दिशाओं में यूं बिखरती है और हम सब उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। जिसके मन में मानवता का भाव है, उसका चारों तरफ यश और कीर्ति फैलती है, प्रसिद्धि फैलती है।
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, समस्त सृष्टि भी उसको नमन करती है, उसको पूजती है, उसका गुणगान करती है, जो ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड जो कभी खंडित ना हो, जो कभी टूटे ना, आत्म भाव जो असीम, आत्मीयता, जिसके मन में आत्मीयता की भावना होगी, हर एक के प्रति प्रेम, सद्भाव, शांति, सौहार्द, भाईचारे की भावना होगी, उसका पूरे विश्व भर में अपने आप बखान हो जाएगा। उसको अपने मुंह से कहने की या परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरी बात सुनो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्योंकि हमेशा प्रशंसा वही करते हैं स्वयं की, अपने मुंह मियां मिट्ठू वही बनते हैं जिनके गुणों का किसी को कोई पता ही नहीं है, या जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, बिल्कुल, जो दूसरों के लिए जीते मरते हैं, उनको ही कवि ने मनुष्य की श्रेणी में रखा है। आइए देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। क्या आपने किसी ऐसे दानी व्यक्ति या उदार व्यक्तियों के नाम सुने हैं जो दानी शब्द सुनते ही याद आ जाएं कि दानी? कर्ण, यस, वेरी नाइस। और ऋषि दधीची, बहुत बढ़िया। कौन थे ऋषि दधीची? जिन्होंने देवताओं पर जब राक्षसों ने आक्रमण किया था और देवता थर थर कांपने लगे थे, और सिर्फ एक उपाय था। क्या उपाय था? कि ऋषि दधीची की अस्थियों से, अस्थि मींस हड्डियों से, वज्र का निर्माण किया जाए, तब कहीं जाकर राक्षसों से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ऋषि दधीची ने सबकी भलाई के लिए स्वयं की अस्थियों का वज्र भी निर्मित किया। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो युगों युगों तक याद रखे जाते हैं। क्यों हम कर्ण का नाम आज भी लेते हैं, क्यों ऋषि दधीची का नाम आज भी लेते हैं, क्यों राजा मतलब अभी देखेंगे रतिदेव। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है। उन्हें कोई भूलता ही नहीं, भूलते तो उनको है जिनको कभी याद ही नहीं किया जाता, एवं उनका गुणगान भी किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। दुनिया पूजती है, सृष्टि मां सरस्वती उसका बखान करती है, सृष्टि स्वयं उसको पूजती है, स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती हैं, एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है कि धन्य है वे सपूत जिन्होंने मेरी गोदी में जन्म लिया या मेरी गोद में आए। ठीक है, सारा संसार ऐसे उदार, परोपकार और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचता है और उसके भले के लिए मर भी सकता है। अब यहां पर कवि ये नहीं कहना चाहते कि क्या मैडम दूसरों के लिए मरना ही भलाई है, नो, इस तरह से नहीं बेटा। उनका भाव ये है, कहने का तात्पर्य ये है पंक्तियों के माध्यम से कि अपने लिए हमें, आपने वो दुआ सुना है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यहां पर कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, लेकिन यदि हमारे दरबार पर या हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है या कोई नीडी पीपल आ जाता है, तो हम उसको यूं भगा ना दें, उसको भी भोजन करा दें। ठीक है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको भी कुछ दान दे दें। अब आप कहेंगे मैडम आजकल भिखारियों की भी परिभाषा बदल गई है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे भिखारी आ गए हैं कि सच्चे भिखारी और झूठे भिखारियों में अंतर समझना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा आप, ऐसा है। तो सबसे अच्छा पता है दान क्या है? भोजन कराना। हम यही मानते हैं और मैं तो हमेशा यही मानती हूँ। जो भी कुछ जैसे कभी हमें कुछ दान देना हो या कुछ करने की इच्छुक हो, तो बिल्कुल कुछ ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर बहुत से लोगों की भीड़ हो, वहां पर भोजन बना कर ले जाएं या बनवा कर ले जाएं और सबको भोजन करा दें। सबसे अच्छी बात, पैसे का क्या करेंगे, वो किस यूज में करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम उनको भोजन करा दें। सबसे अच्छा दान। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अक्सर क्या देखा जाता है कि दान क्या करें, पैसे कर दें क्या। अब जो
कुछ करके आते हैं ना तो उसका गुणगान खुद ही करने लगते हैं कि आज पता है मैंने इतना दान दिया, मैंने ये हवन किया, तो मैंने ये यज्ञ करवाए, मैंने मंदिर में ये सोने की मुकुट चढ़वाए भगवान को। किसने कहा था? भगवान जी ने कहा था आपके सपने में आकर, ये साक्षात आकर कि ये कीजिए? नहीं ना। तो फिर आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो उसको दुनिया में बखान मत करिए, करना है तो सच्चे मन से कीजिए और शांति पूर्वक कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं पद्यांश 3 की ओर। 2 पद्यांश समझ में आ गए ना बेटा? आशा करती हूं समझ में आ गए होंगे। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। क्षुधार्थ रति देव ने किया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप बताइए, यहाँ आ गए वही नाम जिनकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दानी का नाम लेते ही या कुछ ऐसे नाम लेते ही, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषिवर को तपस्या में लीन है और यहाँ किस तरह से एक राजा, एक साधु और गाय को दिखाया गया है। तो रतिदेव ने क्या किया? कौन थे रतिदेव? उनके बारे में हम और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु अभी हम सिर्फ इतना जरूर मैं आपको बता दूंगी, क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थालवी। क्षुधा, कोई भूखा व्यक्ति था, जबकि वो भी भरे पेट नहीं थे, परंतु यदि उनके सामने कोई आ गया, क्षुधार्थ मतलब भूखा कोई व्यक्ति आ गया, तो उन्होंने अपने हाथों में रखी थाल को भी दूसरे को सौंप दिया, भूखे को सौंप दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। यस, परार्थ मतलब दूसरों, परमार्थ, परोपकार के लिए उन्होंने अपनी ही अस्थियों को दान में दे दिया। और अस्थियों को दान में देने का क्या तात्पर्य? अस्थियां कब दान में दी जाएंगी? जब पूरा का पूरा प्राण ही हम दान में दे देंगे, क्योंकि समस्त शरीर की जो अस्थियों से उनका वज्र का निर्माण होना था, तो उन्होंने देवताओं की और संपूर्ण देवलोक की रक्षा के लिए स्वयं के अस्थि जाल को भी दान में दे दिया, स्केलेटन, ठीक है। तो यहां पर तथा दधीचि ने दिया परार्थ, परार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए अस्थि जाल भी, अपने हड्डियों का ढांचा भी दान में दे दिया। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया, क्षितिज ने स्वमास, अपने मांस को भी दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यस, महाराज कर्ण की बात, महाभारत के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, आप सबने नाम सुना होगा। मैं यह बता देती हूँ, पांडु और कुंती के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, पांडु के नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि माता कुंती के पुत्र 5, माता तेरे दूध को लग न सकेगी आंच, कर्ण रहे अर्जुन रहे पुत्र रहेंगे 5। यहां पर कर्ण माता कुंती के ही पुत्र थे जो सूर्य देव की कृपा से प्रकट हुए थे, ठीक है। तो वो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने शरीर का चर्म भी दान में दे दिया था। इतने महान महान व्यक्ति, इतने महान महान हस्ती हमारे भारत में ही जन्मे थे, तो फिर क्यों मनुष्य छोटी सी कुछ तो उनसे सीख ले। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मांस को दान में दीजिए या अपनी चमड़ी को दान में दीजिए, अरे जितना सामर्थ्य है उतना तो कर दें। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अब ये जो अनित्य मतलब हमेशा के लिए तो नहीं है ना हमारी देह। कल हम छोटे थे, अभी हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब युवा हो गए हैं, बुढ़ापा आएगा और टाटा बाय बाय के घर हम चले जाएंगे। फिर भी हम इस शरीर रूपी मोह जाल में इस कदर उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि यही मैं हूं, बस ये मैं नहीं हूं। क्यों? यदि ये मैं होता तो जब मैं अपने आप को एक आईने में देखता हूं, मान लीजिए बेटा ये आईना है, ठीक है, यू जस्ट इमेजिन ओके कि ये एक आईना है, ठीक है। अब जब मैं अपने आप को आईने में देख रही हूं, मेरी छवि दिख रही है ना, हम सबको अपनी छवि आईने में दिखती है। यदि ये मैं हूं तो फिर आईने से आवाज क्यों नहीं आती? आवाज आती ना। यदि ये मैं हूं तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जो परमात्मा की है। इस सत्य से हम जितने जल्दी वाकिफ हो जाएंगे उतनी ही प्रसन्नता पूर्वक हम अपने जीवन को जिएंगे। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस कर्म पथ पर हम अडिग रहेंगे, चलते जाएंगे निरंतरता की ओर। आपने वो भी सुना होगा कि जो बहता हुआ जल पीने योग्य रहता है, जहां जल थमा वो सड़ जाता है, उसको कोई पीता नहीं है। ठीक उसी तरह से मनुष्य शरीर जो है हमें नित्य निरंतरता के साथ कर्म करते जाना चाहिए, अथक, बिना थके, कभी नहीं थकना है, कभी नहीं रुकना है, यही तो जीवन है।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, क्यों डरे हम इस देह के लिए जिसका नाश होना ही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के हित या भलाई के बारे में सोचते हैं, वही तो असली मनुष्य हैं। समझ में आया? चलो आगे चलें व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि, कौन कवि? याद रखिएगा, मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त। याद रख लीजिएगा, कुछ जैसे मां से मनुष्यता, मां से मैथिली शरण गुप्त, ऐसे कुछ याद रख लीजिए, कीवर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें कई उदाहरण दिए हैं, जैसे भूख से व्याकुल रति देव ने अपने हाथ में खाने की थाली में भी दान में दे दी थी, जबकि वो स्वयं भी भूख से व्याकुल थे। यस, उसके बाद भी उन्होंने अपने हाथों की थाली को दान में दे दिया जब उनके सामने कोई भूखा आया तो, ठीक है। वहीं दधीचि ऋषि ने असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी। महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र, एक प्रकार का दैवीय अस्त्र, बनाकर असुरों का संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा करने के लिए गांधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर दान में दे दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारे भारतीय इतिहास में, तो क्या हम उनसे थोड़ी सी सीख प्राप्त नहीं कर सकते? ठीक है, तो यहां यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच तक को दान में दे दिया था। इसीलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है। बिल्कुल। और फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना? जहां कहीं दूसरों की भलाई हो, यदि डरना ही होता तो फिर सीमा पर तैनात जो फौजी खड़े रहते हैं 24 घंटे मातृभूमि की सेवा के लिए, वो डरते ना? वो खड़े रहते हैं अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए, ताकि हम सभी आराम से सो सकें, आराम से अपना जीवन निडरता के साथ बिता सकें। यदि डर होता तब तो फिर कोई सेना में भर्ती ही ना होता। लेकिन उन्हें पता है कि मृत्यु तो है, मरना तो सबको है, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके ही मृत्यु को प्राप्त हो। उसी को तो कवि ने सुमृत्यु कहा है। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्यों के अच्छे के लिए करने पर ही तो हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। यदि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ स्वयं या स्वयं के परिवार में गया, सोए उठे जागे गए आए खाया सोए उठे, बस वही, तो फिर मतलब हम स्वार्थी हैं। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे मैडम, लेकिन अपने साथ साथ परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं, उसमें स्वार्थी कैसा हुआ? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका मैं भी बता देती हूं आपको कि बेटा ये जो परिवार है, जैसे जन्म हुआ, ठीक है, पुत्र का फर्ज है कि अपने माता पिता की देखरेख करे, वहीं माता पिता का भी फर्ज है कि अपने बच्चों की देखभाल करे। ये है ही। अब ये किसी ने कहा नहीं, फिर भी करते हैं ना सभी, ठीक है। तो अब ये जो जहां रिश्ते ना हो, जहां खून का रिश्ता ना हो, जहां किसी से कोई किसी ने किसी को देखा ना हो, उसके बाद भी यदि किसी को दुख में देखकर हमारे मन में दया की भावना उत्पन्न हो और हम उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब कहीं मनुष्यता की भावना आती है। और ऐसे ही मनुष्यों को कवि ने क्या कहा है? मनुष्य। अर्थात हम तो एक चलते फिरते पशु हैं यदि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो, ठीक है। हाँ, 3 काव्यांश हमारे हो गए हैं। आशा करती हूं कि आपने तीनों को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है ना, और व्याख्या को भी देखा और समझा है। चलते हैं काव्यांश 4 की तरफ। अब यहां देखते हैं बेटा कि मनुष्यता के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं। बच्चों, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता, तुम ही हो कल के। क्योंकि भविष्य की जो भी देख रेख है, समाज का जिम्मा है, देश की जिम्मेदारी है, वो आप लोगों के कंधों पर आने वाली है। तो ये मनुष्यता क्या है, मानव मूल्य कौन कौन से होते हैं, वो बार बार मैं आपको स्मरण करा रही हूं ताकि आप अपने अंदर उन गुणों को शामिल कर लें। दया, परोपकार, करुणा, ममता, वात्सल्य, सहानुभूति, सहनशीलता, ये ऐसे गुण हैं जिनको हमें अपने मन में बसाना ही चाहिए। यही वो गुण हैं जिनसे हम दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं और उनकी सहायता करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तत्पर रहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चौथा। सहानुभूति चाहिए, महाभिभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर कविवर, कौन कविवर? मैथिली शरण गुप्त जी, याद रखिएगा बार बार, मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। मन में सहानुभूति शब्द सुना है, अंग्रेजी में सिंपैथी कहते हैं जिसको, कि हमारे मन में सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। ना केवल सहानुभूति बल्कि समानुभूति की भावना। सिंपैथी और एक और शब्द है एम्पैथी। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, एम्पैथी मीन्स समानुभूति। सहानुभूति कि हम किसी के दुख में उसको ढांढस दे रहे हैं या उसको सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ मतलब बड़ा दुख हुआ आपके दुख को जानकर। और समानुभूति मतलब हम बिल्कुल उसी की तरह उस दुख को महसूस कर रहे हैं और फिर उसके दुख को कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ना केवल दिखावा कि हाँ हाँ मतलब दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा, और यदि किसी का कॉल आ गया, हेलो, आपने उसमें खो गए। तो ये यहाँ पर सहानुभूति और समानुभूति दो ऐसे शब्द हैं। सहानुभूति के साथ साथ हमारे मन में समानुभूति की भावना भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही, ठीक है, जो हमारी माँ है, भूमि है, धरा है, पृथ्वी है, वो हमेशा हम सबके पालन पोषण करने के लिए तत्पर रहती है, प्रकृति। अब मनुष्य क्या सोचता है कि ये पेड़ पौधे पशु जीव जंतु, इन पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अरे वो भूल जाता है कि ये जो प्रकृति का चक्र है ना, सिस्टम है ना, जो इकोसिस्टम, वो सबसे मिलकर बना है, ना केवल मनुष्य से। यदि अकेला मनुष्य होता, पेड़ पौधे नहीं होते और कुछ नहीं होता, तो क्या मनुष्य जी पाता? नहीं। फिर भी मनुष्य भूल जाता है और स्वार्थवश होकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। तो इस नुकसान को भी हमें रोकना होगा, क्योंकि अभी सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। यदि आज हम स्वार्थ के मोह में डूबकर प्रकृति का हनन करते रहे, उसका नुकसान करते रहेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी? अभी भी आप देखते हैं ना बेटा कि ऑक्सीजन खरीदे, सिलेंडर्स लिए जाते हैं, अस्थमा, सांस की बीमारी, कई ऐसे रोग हैं जो मनुष्यों को घेरे हुए, जकड़े हुए। किस कारण? मनुष्य ही इसका पूरा तरह से उत्तरदायी है, क्योंकि उसने ही प्रकृति को प्रदूषित किया है, पेड़ों की कटाई की है, जलों के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या ये सब इंडस्ट्रीज बनाने के लिए उसका जो भी केमिकल्स हैं या धुआं है या गंदा पानी है वो नदी नालों में बहा दिया। अब पेय जो जल है वो भी प्रदूषित हो गया। प्रदूषण से आप भली भांति परिचित हैं, सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें याद रखकर फिर आगे बढ़ना होता है, ताकि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो वाकई में सर्वश्रेष्ठ कहलाने के लायक हो और आत्मसम्मान की भावना हमारे मन में जागृत हो। आत्मसम्मान, खुद का सम्मान कब करेंगे हम? खुद का सम्मान जब हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, है ना। हम किसी का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो भाई हम अपना सम्मान भी क्यों करेंगे? जब हम अच्छे व्यक्ति होंगे, सिंपल, ठीक है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। महात्मा बुद्ध, नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। महात्मा बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और उनके पिता ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि ये जो सृष्टि है या ये जो दुनिया है वो दुखों से पीड़ित है, मैं अपने पुत्र को, मैं अपने राजकुमार को इस दुख दर्द से बिल्कुल भी परिचय नहीं करवाने दूंगा। उसको पता ही नहीं चलने देंगे कि प्रकृति में दुख भी है, कोई भूखा भी है, कोई प्यासा भी। क्या किया उन्होंने? जन्म के पहले ही बड़ा सा महल बनवा दिया, ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, ताकि कभी मेरा बच्चा इससे बाहर ना जाए। और सब कुछ, मतलब पूरी दुनिया, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। जैसे जैसे बड़े हुए महात्मा बुद्ध, बड़े होते गए, एक दिन उनको लगा कि आखिर ये दरवाजा जाता कहाँ है। तो जैसे वो बाहर निकले और उन्होंने देखा तो वो हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, शॉक्ड रह गए कि कोई भूखा है तो कोई प्यासा है तो कोई दुखों से करहा रहा है। एकदम उनके मन में बड़ी अजीब अजीब सी भावनाएं व्यक्त हुई। अब यदि वे चाहते तो उसी दरवाजे से वैसे के वैसे उसी जगह पर आ जाते ना, क्यों दुख दर्द में जाते। लेकिन उन्होंने राजपाट का किया त्याग और चले गए सन्यास धारण करने। सन्यास धारण करने के पीछे क्या उद्देश्य था कि उनके मन में वो ये विचार लेकर गए कि इस भूखमरी को, इस ऐसी जो बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है उसको पूरा करने के लिए या उसका कुछ निवारण करने के मैं प्रयास करूंगा। और उन्होंने अपने जीवन को परोपकार में समर्पित कर दिया। इसीलिए
आज बुद्ध के साथ भगवान बुद्ध जोड़ा जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों के आगे पूजनीय या सम्माननीय महान शब्द नहीं जोड़ा जाता। समझ में आया बेटा? तो भगवान बुद्ध का भी नाम आ गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करे, पर उपकार दूसरों की भलाई करे। जिसके मन में उदारता है, दया है, करुणा है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और अपने आप को ही इस चक्र में या जाल में फंसकर वो सोचता है मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे शक्तिमान हूं, मैं हूं तो कोई नहीं। बल्कि इस भावना को ना लेकर किस भावना से चलना है कि प्रभु ने या परमात्मा ने, ईश्वर अल्लाह जिसे भी हम मानते हैं, उसने ये योनि दी है ना, मनुष्य रूप दिया है, तो इसका हमें अच्छे से उपयोग करना है ताकि ये जो शरीर है वो दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेटा व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिसके मन में सहानुभूति, करुणा या उपकार जैसी भावना है वही सबसे बड़ा मनुष्य है, ना कि वो जिसके पास बहुत सारी धन दौलत है और फिर भी रो रहे हैं, फिर भी उनके मन में संतोष की भावना नहीं, मुझे चाहिए और चाहिए, और इस लालच में चले भी गए, सब रखा रह जाता है यहीं पर। तो मनुष्य वही है जिसके मन में दया, करुणा, परोपकार की भावना है। ठीक है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोहा सुना है ना कि उस खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का भी क्या अर्थ, ना तो राहगीर को छाया ही मिलती है, ना ही कोई आसानी से उसके फल तोड़ पाता है। ठीक है, तो ऐसा बड़ा होने का भी कोई तात्पर्य नहीं है जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं है। कौन कौन से भाव? सहानुभूति, करुणा, उपकार। ठीक है, जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति को तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। कहते हैं ना, अपना व्यवहार, अपना रवैया तो इतना ताकतवर होता है कि ना केवल मनुष्य बल्कि देवता भी हमें, देवताओं को भी हम वश में कर सकते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। अब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, यदि किस्मत करो ना रोते रहे कि अब क्या करें भाई, किस्मत में यही लिखा है, नो वे। इस तरह से हमें हाथ पर हाथ रखकर कभी भी नहीं बैठना है। मनुष्य तन मिला है, संघर्ष करेंगे, कठिनाइयों को पार करेंगे, बाधाओं से दूर जाएंगे, अर्थात उनको भी पार करके उनको हटा देंगे, लेकिन घबराकर पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। समझ में आया? इस तरह से ये हमारा था चौथा काव्यांश। अब चलते हैं हम पांचवें काव्यांश की तरफ। सुन रहे हैं ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? और साथ ही साथ ना केवल पंक्तियों को ही हमें याद रखना है, ना केवल जो व्याख्या है उसको ही याद रखना है, जो मैं आपसे कहना चाहती हूं उन बातों को भी अपने हृदय में बसा लीजिए। ना केवल 10वीं कक्षा के लिए, परीक्षाओं के लिए, बल्कि आजीवन, जब तक आप जिए या जब तक हम जिए, उन भावनाओं को अपने मन में बसा कर रखना है। आत्मीयता की भावना रखनी है ताकि मनुष्य, हम सिर्फ हाथ पैर या इस शरीर से मनुष्य ना कहलाएं, बल्कि अपने गुणों से, अपने लक्षणों से भी मनुष्य कहला सकें। चलते हैं पांचवें काव्यांश की तरफ। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, वाह दयालु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, इतनी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कविवर मैथिली शरण गुप्त ने हम सबको, मैं तो यहां ये नहीं कहती हूँ कि ये आपके लिए है, हम सबको ये समझाने का प्रयास किया है। बेटा मैं भी लर्नर हूं, एंड वी ऑल आर लर्नर्स। क्यों? क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कभी थमती नहीं है। मुझसे भी गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, तो गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है। गलतियां होती हैं, गलतियों से हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से संपूर्ण जीवन को परिभाषित कर दिया कि किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ में, अर्थात मदांध मत रहो।
आंखें होते हुए अंधे मत बनो, कानों के होते हुए बहरे मत बनो, मुंह के होते हुए गूंगे मत बनो। अब आंखों के होते हुए अंधे मतलब कि दिख रहा है आपको कि ये गलत हो रहा है, फिर भी हम चुप हैं। आपने सुना कि कुछ बुरा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। या फिर हमें वहां किसी की साइड लेने के लिए, या कभी कभी हमें, जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्कुल असहाय व्यक्ति है या निर्दोष व्यक्ति है, और उसको कोई भी बड़ा सा व्यक्ति, बड़ा सा मतलब जिसको समाज में बड़ा समझा जाता है, धन दौलत पैसे वाला, वो उस पर कहर ढाए जा रहा है और उसको सुनाए जा रहा है, और हम चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि वो बड़ा है इसलिए हमें कुछ नहीं कहना। अरे छोड़िए इस बात को, बड़ा कोई नहीं है, बड़ा सिर्फ वही है जिसके मन में दया, करुणा, परोपकार, ममता, इस तरह के भाव हैं। तो अपने आप को रोकना नहीं है, बात सही हो तो सामने कोई भी हो, हमें अपने विचारों को रखना है। बस याद इतना रखना है कि बात को कहने का साहस तो है, लेकिन सलीका भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैसे कह सकते हैं, क्षमा कीजिए, क्या मैं अपने विचारों को रख सकता हूं? यहां जो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या हम इनको इस तरह से नहीं कर सकते हैं? तो ये बात करने का एक तरीका होता है, अपने बात करने के लहजे को, अपने तरीके को बहुत अच्छे से सहेज कर रखना है, फिर आपकी बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा। अनाथ कौन है? यहां त्रिलोकनाथ साथ है। सनाथ जान आप को करो न गर्व चित्त में, मतलब अपने आप को पैसे, धन दौलत, ये भौतिक वस्तुओं के जाल में फंसाकर ये ना सोचो कि अब तो मैं ही राजा हूं, हिरण्यकश्यप की तरह। फिर क्या हुआ था? नरसिंह भगवान याद है आपको? कहानी पढ़ी होगी होलिका की। और भी ऐसे कई हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत शूरवीर या शक्तिमान मान लिया था, और अंत में उनका जो क्या हश्र हुआ था। तो अपने आप को गर्व या अहंकार में ना डुबोएं, क्योंकि यहां ना तो कोई अनाथ है और ना अपने आप को धन दौलत से हमें यह समझना है कि मेरे पास यदि धन दौलत है तो मैं दुनिया जीत लूंगा। आप एक बात बताइए, क्या धन दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है? बताइए, नहीं। क्या धन दौलत से दुआएं खरीदी जा सकती हैं? नहीं, ठीक है। ये जो है वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से ही खरीदी जा सकती है। यदि हम सबके साथ शिष्टता के साथ व्यवहार करेंगे, मधुरता के साथ व्यवहार करेंगे, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार प्राप्त होगा। सृष्टि, कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी खाली कमरे में या किसी ऐसे निर्जन स्थान पर जाएं और चीखें मतलब कुछ भी अपना ही नाम लें, जैसे मैं अपना कहूं लाली, तो रिपीट भी लाली ही आएगा, ठीक है। तो वही है कि हम जैसा देते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है, और व्यक्ति वही दूसरे को देता है जो उसके पास होता है। अब किसी व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे अपशब्द टाइप कह दिए, तो उसको छोड़िए, उसके पास वही था, उसने दे दिया, जस्ट इग्नोर इट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये सारी बातें हमें याद रखना है। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, शंभु, परमपिता परमेश्वर, महाकालेश्वर, ठीक है। शिव जी की बात यहां पर आई है, यहां पर परमपिता की बात आई है। और परमपिता को मैं कहूंगी, चाहे वो किसी भी धर्म के, जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह भी हो सकते हैं, ईश्वर भी हो सकते हैं, सबके साथ परमपिता या परवरदिगार है। यदि वो है तो वो हमको देख भी तो रहा है कि हम कैसे लक्षणों से अपना जीवन जी रहे हैं, या किस तरह का बर्ताव हम कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कि हम जैसा कर रहे हैं वो तो हमारे साथ है, नो। उसने कुछ नियम और कानून बनाकर और कुछ उद्देश्य के साथ हमें इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। यदि हम उद्देश्यों से विमुख हो गए और भूल गए तो वो हमारा साथ नहीं देगा। हाँ, यदि हम राइट ट्रैक पर चलते गए तो वो सदा हमारे साथ है। दयालु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यस, कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। कभी आपने दादी नानी या किसी से सुना होगा कि परमात्मा से डरो, आपको नहीं कहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य सुने होंगे कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वो जब करता है ना कुछ भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया, तो वो सीधा फिर दिखता है और हम सोचते हैं ये क्या हुआ, फिर हम उसी को दोष देते हैं, हे भगवान हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे उसका कौन भला क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, हमें अपने कर्म पर चलना पड़ता है, सही पथ पर चलना पड़ता है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने मन में अधीरता या इस तरह का कुछ भी भावनाएं नहीं लानी है जिससे हमारे अंदर अधीरता उत्पन्न हो, अर्थात हमारे मन में हमेशा दया, उपकार और सहनशीलता या परोपकार जैसी भावनाएं विद्यमान हो। चलिए पढ़ें अब, ठीक है। ओके, आइए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, वेरी गुड, ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां परमात्मा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। अच्छा आप बताइए, जहां सुख है वहां दुख है क्या? नो, सुख है या दुख है? यदि सुख है तो दुख भाग जाएगा, दुख है तो फिर सुख नहीं आएगा। तो यदि अहंकार मन में है तो परमात्मा मन में नहीं है, यदि अहंकार नहीं है तो फिर परमात्मा यहां है, ठीक है।
उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हम सभी के साथ हैं। बस इसी अटूट विश्वास को, इसी सच्चाई को, इसी यथार्थ को अपने मन में बसाना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ऐसा नहीं, आपने वो भी सुना होगा ना, सुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। जब दुख हुआ तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब में चले गए कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, और जैसे ही हम सुख में आ गए सब भूल गए अपने ऐशोआराम में। तो हमेशा एक सा संतुलन बनाकर चलना है उसको हमेशा, क्योंकि वही सत्य है, ईश्वर सत्य है। याद है, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो यहां पर सत्य जो है उसी को हमें पूजना है, उसी को हमें मानना है। बाकी सब तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। जिस दिन हमने अपने परमात्मा पर अटूटता के साथ भरोसा कर लिया, यदि अच्छा ही कुछ हो रहा है या अच्छा हमारे साथ हो रहा है, सुखी सुख है, तब हम कहेंगे थैंक यू सो मच। और दुख हुआ तो हम कहेंगे ये तूने क्या किया। नो, सब कुछ है। परीक्षाएं चलती है ना, परीक्षा आपकी आ रही है ना, तो जीवन भी एक परीक्षा ही है। परीक्षा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां या रास्ते किसके पास आते हैं, जिस पर उसको भरोसा होता है कि इन कठिनाइयों से ये उबर आएगा, इन कठिनाइयों से ये जूझ जाएगा। जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर सबको एक से क्वेश्चन दें। कभी कभी ये है ना कि कुछ जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी रहते हैं उनको टीचर कुछ अलग क्वेश्चन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कर लेंगे। ठीक भगवान भी समस्याएं या बाधाएं अधिक से अधिक उनके सामने लाता है जिन पर उसको भरोसा होता है कि ये कर लेगा, इसमें सामर्थ्य है। तो परेशानियों से नहीं घबराना है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हम सबके साथ हैं। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश, धन दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना है और दूसरों की उपेक्षा की नजर से नहीं देखना चाहिए। दूसरों को भी उपेक्षा की नजर से नहीं देखना है। दूसरों का मतलब ये कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, ये मेरे सामने क्या है, ये नहीं रखना है भाव। दूसरों को तुच्छ महसूस नहीं कराना है। यदि ईश्वर की कृपा से या आपके कर्मों के प्रताप से आपके पास सब कुछ है तो थैंक्स कहिए उस परमात्मा को। ये नहीं कि मेरे पास तो ये है और आ जाता है घमंड और बाकी सब ऐसे ही हैं, तो उपेक्षा कभी नहीं करनी है। ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। परिवार में माता पिता के 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हों या 5 बच्चे हों, सबके लिए समान प्रेम है। तो हम सब भी तो उसकी संतान है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जातियां तो यहां पर आकर बनी है ना, वहां तो सब हम एक हैं। तो उसके लिए हम सब एक समान हैं और हम सब परमात्मा की संतान हैं। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मतलब मैं कैसे रहूंगा। अरे जब कहते हैं ना कि चोंच दी है तो चुग भी देगा, बशर्ते कि हमें कुछ करते रहना होगा, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है, कहते हैं अब वो थोड़ी यहाँ आएगा, उसको क्या पता, वो क्या जाने, वो थोड़ी ये कह रहा है कि डेली उठो, नहाओ धो, पूजा अर्चना करो, कर्म पर चलो। भगवान थोड़ी ये कहता है, भगवान तो कुछ भी नहीं कहता है। उसने हमें सद्बुद्धि दी है ना, सोचने के लिए तो दी है कि क्या सही है क्या बुरा। तो फिर भगवान को नहीं करना है तो हम कहते हैं भगवान ने नहीं करना है तो कहते नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान खुश होगा। मतलब हम अपने अनुरूप ही उसके विचारों को उलट पलट करते रहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें कभी भी दूसरों की उपेक्षा नहीं करना है, दूसरों की निंदा नहीं करना है, बदले में ईर्ष्या, जलन या इस तरह की भावना को अपने मन में स्थान नहीं देना है। क्लियर हुआ? समझ आया ना बच्चे? ओके, चलते हैं हम काव्यांश 6वें पर। ठीक है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्व परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर कवि ने बताने का प्रयास किया है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। ये जो अंतरिक्ष है, ये जो पृथ्वी लोक है या अनंत मतलब ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड को यहाँ पर शामिल करते हुए कविवर कहते हैं कि आपने मतलब जो मनुष्य घमंड में चूर चूर हो गए हैं या जिनके पास परमात्मा की कृपा से या उनके बुजुर्गों की कृपा से सारे सुख चैन आराम है, भौतिक सुखों की बात मैं कर रही हूं, अब मन से खुश हैं या नहीं ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये कहने की कोशिश की है उन्होंने कि अपने आप को इतना बड़ा ना समझो, उस घमंड में लीन ना हो, क्योंकि हम
धन दौलत से बड़े नहीं होते। अपने अंदर यदि दया परोपकार जैसे गुण हैं तब जाकर हम बड़े कहला सकते हैं। और उन गुणों की भी आप चर्चा मत करो कि मैं देखो मैं कितना दयालु हूं, मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना भला करता हूं। यदि ये भाव मन में आ गया तो फिर हम नीचे आ गए। तो जो भी करना है वो शांति पूर्वक करते जाइए, आराम से। समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे, बड़े बड़े अपने आप यदि हम सही राह पर चलेंगे तो हमारा साथ परमात्मा देगा। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं कि हम कहते हैं ना, बढ़े चढ़ो, एक से भले दो, दो से भले चार। ठीक है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो यहां पर बताई है एक दूसरे के परस्पर सहायता की भावना कि यदि हम परस्पर आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। जाना तो सभी को है, ये तो सच्चाई है नहीं, ये जो भौतिक मृत्यु लोक है ये तो आए हैं तो जाना है, क्योंकि वही है हमारा सच्चा घर। ठीक है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करेंगे। जो अच्छे कार्य करते हैं उनका तो हर जगह गुणगान होता है। तो ना केवल पृथ्वी लोक पर ही बल्कि मृत्यु लोक, मतलब मृत्यु लोक तो पृथ्वी लोक को ही कहते हैं, मृत्यु के उपरांत भी हमें सुख चैन ही मिलेगा। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करें। कभी भी ये ना सोचे कि वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके। यदि हमारे पास है और हम यदि किसी की सहायता करने के लायक हैं तो अपने आप को कभी पीछे नहीं हटाना है। और सहायता केवल आर्थिक वस्तुओं से ही नहीं की जाती, भौतिक वस्तुओं से ही नहीं की जाती, धन दौलत देकर ही नहीं की जाती। यदि कोई भावनात्मक रूप से दुखी है तो एक ढांढस भरा हाथ बहुत सहायता करता है। यदि कोई अज्ञानता के अंधकार में डूब गया है तो ज्ञान की दो बातें बहुत बड़ी सहायता करती हैं। तो यहां पर सहायता को धन दौलत या पैसे से आंका जाता है, जबकि सहायता केवल और केवल धन दौलत नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैडम हम कैसे सहायता करेंगे, अभी तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका कहना सही है, हाँ छोटे भी नहीं अच्छे हैं आप। ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि सहायता हम हर प्रकार से कर सकते हैं। किसी को समझाकर, किसी के भावनात्मक या किसी के दुख में उसके साथ दुखी होकर फिर उसको प्रसन्नता का माहौल प्रदान करके, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता भी ना कर सके। ठीक है। चलते हैं पद्यांश नंबर 7 पर। 6 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं, है ना काव्यांश, और आशा करती हूं कि आपको 6 समझ में भी आए हैं और आप अपने मन में दया, परोपकार, करुणा जैसी भावना को भी रखेंगे। अब चलते हैं हम 7वें पर। क्या है मनुष्य, किस तरह से हमें जीना चाहिए अपने जीवन को। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जी मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कविवर में अतुल शरण गुप्त यहाँ क्या कहना चाहते हैं बेटा, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य और मनुष्य क्या है, आपस में बंधु ही तो हैं, भाई ही तो हैं, भाईचारा ही तो है। अब भाई है तो भाईचारे के साथ रहना है ना, हाथों से हाथ मिला के रखना है ना। हाँ, क्यों हम दूसरे की निंदा या दूसरों को तुच्छ या दूसरों को निम्न समझने के लिए मन मुटाव की भावना, मन भेद मतभेद इस तरह में डूबे रहते हैं। ये मेरा है, इतना मेरा है, तुमने ये क्यों छीना। अरे छोड़िए सब, जब अंतिम समय आएगा तो सिर्फ 2-3 फीट या जितने के हमें उतनी फीट जमीन चाहिए और बस चले गए। सत्य को मानना है, यथार्थ को मानना है। अब सत्य के मानने के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि अब जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्यों करें भाई, मिल तो रहा है, खाने को बैठे रहे हाथ पर हाथ रखकर। नहीं, यहां कहने का तात्पर्य कि लालच जैसी भावना को मन में नहीं लाना है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, परम पिता सबका एक है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक हैं,
सब सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहां सब अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में सब एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं। अब बाहरी भेद तो बहुत सारे हैं, प्रमाण की इसने ऐसा किया तो ये इस धर्म के हैं, इन्होंने ये किया, वो मतलब सबकी दृष्टि, कहते हैं ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं दुनिया वैसी नजर आती है। परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। आंतरिक रूप से देखा जाए तो क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अलग हाथ होते हैं क्या? किसी के हाथ 2 होते हैं या 4 होते हैं या सिर्फ 10 होते हैं या कुछ अलग तरह के? कैसे हम कहेंगे कि नहीं मैं हिंदू हूं क्योंकि मेरे 2 हाथ हैं, या मैं मुस्लिम हूं, या मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं? सब एक से हैं। तो सारे धर्मों को, अपने अपने धर्मों की प्रशंसा करने से अच्छा है मनुष्यता के धर्म को समझ जाएं, मानवता के धर्म को समझ जाएं और एक राह पर सभी आपस में मिलजुल कर चलें। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। यदि बंधु आपस में, मनुष्य ही मनुष्य के दुखों का हरण या दुखों को ना हरे या दुखों को कम ना करे तो फिर तो अनर्थ है हमारा जीवन, फिर तो हमें मनुष्य जीवन मिलना ही नहीं चाहिए था। जब मनुष्य होकर एक दूसरे की पीड़ा को हम नहीं समझ सकते हैं तो लानत है फिर हमारे मनुष्य जीवन पर। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा। चलते हैं व्याख्या की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने की है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने की है। समझदारी भी समझने की होती है, सुना है ना वो, समझ समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। और मेरी समझ में जो ना समझे, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। एक बार और बोलती हूं, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अब यहां पर बात आती है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। जो मनुष्यता को, जो मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं वही सबसे बड़े समझदार हैं, ना कि वो कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, वो छोटा है। फिर वो तो क्या कहें उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से हमारे रंग रूप में अंतर है, कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई नाटा, कोई लंबा, सब तरह तरह के। लेकिन लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। सबकी आत्मा एक है, दिल एक है, सब ऐसे ही सांस लेते हैं, सब ऐसे ही सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं। फिर क्यों मतभेद हैं? फिर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कवि कहते हैं कि ऐसे भाई मनुष्य के होने का फायदा ही क्या, जब परम पिता की हम सब संतानें, मतलब आपस में हम भाई भाई हुए, रिश्तेदार हुए, है ना? तो फिर हम क्यों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं? तो फिर इसमें क्या मतलब, मनुष्य होने से क्या मतलब? जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई की सहायता ना कर सके तो इससे क्या फायदा? ठीक है, चलें आगे, चलते हैं 8वें काव्यांश की तरफ। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। वो सुना है आपने कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। कोई तो भेड़ चाल चलते रहते हैं, भीड़ में इकट्ठे हो गए, अपना कोई अस्तित्व नहीं। अरे करना है कुछ ऐसा काम जिससे हो जग में हमारा नाम। कुछ तो करके ऐसा जाए कि मनुष्य हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, या हमारी अनुपस्थिति में हमारे गुण, हमारा चरित्र, हमारा आचरण हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। क्या होंगी भाई, क्या बाधाएं आएंगी, कौन सी विपत्ति आएंगी? ऐसी कौन सी विपत्ति या बाधा है जो हमसे बड़ी हो जाएगी? किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के भी मस्तिष्क नहीं है, कोई भी परेशानी हम जितनी शक्तिशाली नहीं होती, तो फिर हम उनसे क्यों डरें? चलते हैं ना उनको पार करके, देखेंगे जो होगा, लेकिन उनसे डर कर पीछे नहीं भागना है। घटे न है हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ में सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक दूजे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, अपने मन में भाईचारा एवं सौहार्द की भावना को बसाकर चलते हुए जो मनुष्य अपना जीवन जीते हैं वही तो मनुष्य कहलाते हैं।
सिर्फ हाथ पैर या इस तरह का शरीर मानवीय रूप धारण कर लेने से ही हम मानव नहीं कहलाते हैं, जब तक कि हमारे मन में मानवता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि क्या घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। मतलब जो हेल मेल है, हिलना मिलना कहते हैं ना, हिल मिल कर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कि किस तरह से हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए जिससे कभी भी बढ़े ना भिन्नता, कभी दूसरे के लिए हमारे मन में मनमुटाव ना हो या हमारे मन में दूसरे के लिए ना हो। जो है उसको वैसे ही हम एक्सेप्ट कर लें और कभी हम अपनी गलतियों को भी स्वीकारें या किसी की कमियां हैं तो उसको आराम से बता दें, ना कि उस पर दोषारोपण करें कि अरे तुमने ऐसा कैसा किया, ऐसा क्यों किया। गलतियां होती हैं, बस बात कहने का सलीका अपनाना होता है। ठीक है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। हम भी चलेंगे सही से और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलाएंगे। तारता हुआ तरे मतलब स्वयं तरना है, तरना समझते हैं ना बेटा, पार हो जाना है, तो दूसरों को भी पार लगा के जाना है। यदि हम स्वयं पार लग जाएंगे और तुम जाओ जहां जाना है, तो फिर तो हम स्वार्थी हो गए। फिर क्या मतलब हमारे मनुष्य जीवन का। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, आपसी कार्य करते करते एकता की भावना के साथ जीवन जीते हुए हमें मनुष्य का जीवन जीना है, तब जाकर कहीं हम मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे। पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं कि थके ना कभी रुकना है, ना कभी थकना है। एक पंक्ति सुनाती हूं मैं। जो राह चुनी तूने हो, जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। मतलब जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, आएंगी ही। यदि हम कहें हे भगवान हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए ऐसा हो सकता है क्या? मनुष्य जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो परेशानियां भी हैं। नहीं तो फिर हम अपने आप को मृत्यु जैसा पालें भाई, बिल्कुल निर्वेद हो जाएं। परेशानियां तभी नहीं है जब हम मृत हो गए हैं। जीवित जब तक रहेंगे परेशानियां हमारे साथ रहेंगी। परेशानियों का मतलब कि हम जी रहे हैं, परेशानियां नहीं मतलब हम मृत समान हैं। समझ में आया? तो परेशानियों से कभी नहीं डरना है, मुश्किलों से कभी नहीं घबराना है, बस नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी बढ़ने नहीं देना है कि ठीक है मैं तो अच्छे से जा रहा हूं, मैं तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा हूं, तुम नहीं जा रहे तो तुम्हें जहां जाना है जाओ। नहीं, जब हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं और हमने देख लिया कि यहां परेशानियां थी, यदि कोई हमारे पीछे है तो यदि हम उसको रास्ता बता देंगे तब वो परोपकार कहलाएगा। ये नहीं कि हम भी गड्ढे में गिरे थे, इसको भी गिरना चाहिए फिर खुद ही सीख जाएगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी हमें दूसरों, जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हमें दूसरों को सीख दे देनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि कोई सीख ना लेना चाहे तो बता दो, मानना ना मानना उस पर निर्भर करता है। ठीक है, आपसी भेदभाव को नहीं बढ़ने देना है और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। भेदभाव को बढ़ने नहीं देना है, भाईचारे को कम नहीं होने देना है। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक होंगे। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। ठीक है, ये थी हमारी मनुष्यता कविता, जो कि कवि, नाम बताइए, मनुष्यता, माँ से मनुष्यता, कवि का नाम माँ से मैथिली शरण गुप्त। वेरी नाइस। तो ये आपने कविता सुनी, पढ़ी, व्याख्या को भी समझा। आशा करती हूं आपने उन मूल्यों को भी अपने अंदर बसा लिया होगा और हमेशा बसा कर रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तरों की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपसे पूछूंगी, देखूंगी कि आप कितना उत्तर दे पाते हैं। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? जो परोपकार के साथ दूसरों की भलाई करते करते जिसको मृत्यु प्राप्त हुई है उसको सुमृत्यु कहा है। इन शॉर्ट यदि हम कहें, संक्षिप्त में कहें, आइए देखते हैं उत्तर क्या है। जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है, मतलब अपने हित से पहले
दूसरों की हित मतलब समझते हैं ना बेटा, भलाई। जो अपनी भलाई करने से पहले दूसरों की भलाई की चिंता करे या दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, वही क्या है, वही मनुष्य है सही रूप में। ठीक है, दूसरों का हित चिंतन होता है और उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों युगों तक दुनिया की यादों में बना रहे। ऐसा मनुष्य जो परोपकार की भावना से लबालब भरा हुआ है, जिसके मन में हर एक के प्रति करुणा की भावना है, वो मरने के बाद भी अमर रहते हैं। आप स्वयं देखिए ना, कितने सारे महापुरुषों के नाम आप स्वयं बता देंगे जो आज यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है, जो उपकार की भावना के साथ अपने कर्म को अच्छे से करते करते इस मृत्यु लोक से चले जाते हैं, तो उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु कहलाती है। क्लियर हुआ? चलें अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? हम कैसे जानें कि कोई व्यक्ति उदार है? उदार मतलब जिसके मन में दया हो, करुणा हो, ममता हो। कैसे जानेंगे? उसके कार्यों से जानेंगे, उसके व्यवहार से जानेंगे, उसके रवैये से जानेंगे। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है। उदार व्यक्ति कभी भी किसी के बीच में मनमुटाव उत्पन्न करने का कार्य नहीं करता कि अरे पता है तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, अब तुम उससे बात मत करना। ऐसी बातें कभी नहीं करता है। यदि किसी ने उससे इस तरह की बातें की भी हैं तो वो उसको बहुत अच्छे से सकारात्मक तरीके से ढालकर, वो ऐसा कह तो रहे थे लेकिन उनका तात्पर्य ये था कि आगे आप ये गलती ना करें। ठीक है, जो हमेशा दूसरों में आत्मीयता की भावना का बढ़ावा दे या आत्मीयता की भावना को बसाए। सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है। सभी प्राणियों के साथ, प्राणी मीन्स जिसमें प्राण होते हैं, ना केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, जितनी भी प्रकृति है उसके प्रति भी अपनेपन का भाव रखे। प्रकृति को अपने फायदे के लिए उपयोग में ना लाए, प्रकृति को भी प्रकृति की दृष्टि से देखे। ठीक है, नित्य परोपकार के कार्य करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन, मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है। अर्थात उसे भौतिक वस्तुओं का लालच नहीं रहता। उसे पता है कि एक गाड़ी में जितने पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना चलने के लिए, उतना धन काफी है जीवन जीने के लिए। तो इतना सारा लालच करके क्या फायदा है? यदि हाँ कर्म करने से आता है तो स्वागत है लक्ष्मी का, लक्ष्मी को भला कौन मना करेगा। लेकिन साथ ही साथ मां सरस्वती को भी यहां पर विराजित करना चाहिए, ताकि कभी भी हमारा मन भ्रमित ना हो, कभी भी हमारे विचार कुविचार में परिवर्तित ना हो। ठीक है, जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तत्पर रहे। यदि बात कभी प्राण रक्षा किया जाए तो अपने सर्वस्व समर्पित कर ले, फिर वहां अपने हाथ को पीछे ना खींचे। हाथ को पीछे खींचना मतलब कंजूसी करना कि है लेकिन फिर भी हमें नहीं देना है। क्यों? क्या पता कभी हमारे सामने विपत्ति आ गई, अरे वो है ना, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला, संभाल लेगा वो, तो क्यों हमें डरना है। ठीक है, वह जाति, देश, रंग, रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। उदार व्यक्ति की प्रेम, भाईचारा और उदारता पहचान होती है। तो उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होगी बेटा? आपने अभी देखा ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़ती हूं मैं, बताइए कैसे उत्तर हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है। प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? क्यों कविवर ने महाराज कर्ण का उदाहरण दिया? क्यों कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने ऋषि दधीचि का उदाहरण दिया? वो तो अभी नहीं है, कौन मानेगा उनकी बात की, हमें क्या पता क्या किया था। नहीं, उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरण किसके होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, मतलब कौन सी बातों को उदाहरण स्वरूप माना जाता है, पहले तो हमें यह देखना होगा। कुछ ऐसी विशेष बातें, कुछ ऐसी प्रसिद्ध बातें जो आम नहीं है, जो सामान्य नहीं है, जो असामान्य हो, जो विरला हो। ठीक है, कहते हैं ना कि उदाहरण तो सभी देते हैं, परंतु हमें तो अपने आप को उदाहरण बनाना है, और उदाहरण देना आसान होता है, उदाहरण बनना बहुत मुश्किल।
फिर भी यहाँ पर जो ऋषि दधीचि के जो हैं, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ बात कहने का यही प्रयास किया है कि किस तरह से ऋषि दधीचि ने परोपकार के लिए अपने आप की अस्थियों अर्थात हड्डियों को दान दे दिया था, और महाराज कर्ण ने अपने जो स्किन, चमड़ी, कवच, उसको दान में दे दिया था। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब के सब मतलब अधिकतर मनुष्यों में स्वार्थ की भावना रहती है। तो हम भेड़ चाल क्यों चलें, हम भीड़ का हिस्सा क्यों बने, हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें, ठीक है। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया था। दधीचि ने अपने अस्थियों का तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान किया था। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। यही कवि ने संदेश दिया है। समझ में आया कि शरीर तो नश्वर है, नष्ट होना ही है, जन्म हुआ है तो मृत्यु अटल है, कब होगी ये हमें नहीं पता, और बहुत अच्छा है कि नहीं पता। हम इसी डर में जीते रहते कि अब 2 दिन और बचे हैं, अब 10 घंटे और बचे हैं, मतलब मरने से पहले ही मर जाते। तो जो है वो बहुत अच्छे से सृष्टि की रचना की है परमात्मा ने, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। गर्व रहित, गर्व सहित नहीं, गर्व रहित मतलब अहंकार से परे, घमंड से दूर, एक अपने मन में मानवता की भावना को रखते हुए जीवन जीना चाहिए। कौन सी पंक्तियां थी वो? कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता और मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। मतलब जो कवि दधीचि वाली जो ऋषि दधीचि वाली जो पंक्तियां है ना, वही उन्हीं पंक्तियों में किया है, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीचि ऋषि ने वृत्रासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया था। इसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच, कुंडल, जो कि सूर्य देव ने उनको दिए थे, जन्म के साथ ही उनको प्राप्त हुए थे, कवच और कुंडल, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका दान कर दिया और अपने शरीर से अलग करके उसे भी दान में दे दिया। इसलिए उनके उदाहरण दिए जाते हैं और कवि ने इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से गर्व रहित जीवन जीने को कहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं कि रतिदेव नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था, जबकि उनको भी क्षुधा थी, उनको भी भूख थी, लेकिन फिर भी एक भूखा ब्राह्मण उनके सामने आया तो अपने सामने की थाल उसको दे दी। और अधिकतर मनुष्यों में क्या छीना झपटी चलती है कि मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो पाया है। यदि मनुष्य के अंदर ये भावनाएं नहीं होती तो आज इतने अच्छे से जो सृष्टि का चक्र चलता आया है युगों युगों से, युग कितने होते हैं पता है ना, 4, त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, कलयुग। अब जो मैंने बताया है वो मतलब क्रम इधर उधर हो सकता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, हाँ ठीक है। तो ये युगों युगों से ये कहानियां चली आ रही हैं। सतयुग की बात करें राजा हरिश्चंद्र, द्वापर की बात करें त्रेता युग की बात करें श्री रामचंद्र, द्वापर की श्री कृष्ण, कलयुग में तो हम सब जी रहे हैं महान महान व्यक्ति। तो इस अपने आप को इतना अच्छा व्यक्ति बनाना है, इतना अच्छा मनुष्य बनाना है, कब बनाएंगे? जब दया, करुणा, ममता और भलाई करने की भावना होगी। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, और वो हर किसी के लिए नहीं, जो वास्तविक रूप में जिसको आवश्यकता हो उस समय हम उसकी सहायता करें, वही सबसे सही है। अब पता चला कोई ढोंगी टाइप आ गए और हम सोचें कि हमने कविता में पढ़ा था, लाली मैडम ने बताया था कि हमें दान करना है, और हम पता चले कि हमने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, अर्थात हम बुद्धू बन गए। देखना है, परखना है, सोचना है, समझना है, समझ के समझ को समझना है, ठीक है। इसलिए मैंने एक और बात आपसे कही थी कि सबसे बड़ा दान भोजन कराना भूखे को,
इससे ना तो हमें ये भय रहेगा, ना मन में ये डाउट रहेगा कि हमने पैसे दिए, अब उन पैसों का पता नहीं उसने क्या किया। इट्स बेटर कि हम भूखे को भोजन करा दें, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका खुद ही गुणगान ना करें कि आज पता है, अरे आज तो हम मंदिर गए, आज हमने 200 लोगों को इतने रुपए का खर्च करके खाना खिलाया। नहीं करना है। जो करना है आराम से करना है, बिना कहे करना है, क्योंकि कह दिया तो फिर वो क्या कहा, मतलब क्या किया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहते हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि मनुष्य मात्र बंधु है, भाई बंधु है। मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु ही तो हैं, जो बाहर से भले ही रंग रूप जाति भेद के कारण अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन आत्मा तो सब में है, जान तो सब में है। जन्म सबका हुआ है, मृत्यु भी सबकी होनी है। वही ऐसे ही धड़कता है ना दिल सबका, सांसें चलती हैं। ऐसा नहीं कि रात के टाइम हम सो रहे हैं, हमारी सांस नहीं चल रही है, जब जागेंगे तब चलेंगी, और कोई मनुष्य है वो रात में भी जागता रहता है, या उसकी सांसें रात में चलती, हमारी नहीं चलती। सब कुछ समान है आंतरिक रूप से, तो हम सब आपस में कौन हुए, भाई बंधु। फिर क्यों लड़े झगड़े, क्यों आपसी मतभेद या मनमुटाव उत्पन्न करें। अच्छे से रहना है। इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं, और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, इसलिए वसुदैव कुटुंबकम सुना होगा आपने कई बार का नारा बुलंद किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। कवि ने हमें बार बार यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जीवन जो एक बार मिला है ना, हमें नहीं पता कि अब हम दोबारा किस योनि में जाएंगे या कौन सा जन्म मिलेगा। तो इस जन्म को सार्थक कर दीजिए। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। और क्या उद्देश्य है? कर्म ही पूजा है सबसे पहला। कि मत जाइए ना मैं काबा ना मैं मंदिर ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलो पल भर की तलाश में। नहीं ढूंढना है कहीं यज्ञ हवन या बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सच्चे हृदय से अपने मन को पवित्र रखेंगे, मन में दया करुणा जैसे भाव रखेंगे, तो ईश्वर और कहीं नहीं है, अपने मन में ही है, हमारी आत्मा में ही है। क्लियर हुआ? चलें अगले प्रश्न की ओर। आइए, प्रश्न नंबर 6। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्यों कहते हैं कि सब एक होकर चलिए? ताकि सबके मन में आपसी प्रेम उत्पन्न हो, आपसी भाईचारे की भावना हो, किसी के मन में किसी के प्रति मनमुटाव की भावना ना हो। सब मतलब बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। सबको ऐसा लगे कि बहुत मतलब ऐसे रहें कि खुशहाल जीवन हो जाए। इसलिए देखिए, पढ़ते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल भी हो जाते हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो सारे जब एक साथ चलेंगे तो सारे काम सफल हो जाएंगे। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न और बाधा पर हम विजय भी प्राप्त कर लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। कहते हैं ना, एकता में बड़ी शक्ति होती है। फिर क्यों हम अकेले अकेले चलते हैं? एकता के साथ चलना है। यदि विचारों में कोई भेद हो रहा है तो मनभेद मत रखिए। मतभेद हो रहा है ठीक है, मनभेद उत्पन्न ना हो। आपस में अच्छे से रहें, हंस बोल कर रहें, खिलखिलाते हुए रहें। फिर देखिए कैसे मुसीबत भी अब पल्ला झाड़कर भाग जाती है। सबके हित में ही हर एक व्यक्ति का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम एवं सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। ठीक है, बशर्ते कि सब सबकी बात सुने, एक दूसरे के कभी भी अहम या अहंकार या घमंड जैसे भाव ना लाएं कि मैंने किसी के लिए इतना कर रहा हूं, तुम हो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हो। बस ये जहां भावना जाती मैं, वहां फिर मनमुटाव के साथ बहुत सारे मतभेद और मनभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है।
या फिर एक एक रुपया ही लाख और करोड़ों में परिवर्तित होता है? बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि 1 रुपए 1 लाख नहीं होता, परंतु ये भी मानना पड़ेगा कि यदि 1 लाख में से 1 रुपए भी कम कर लिया जाए तो वो 1 लाख नहीं रहता। अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर यूनिक है। बस किसी को किसी से छोटा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी को किसी से तुलना करने की कोशिश ना करें। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और सब में बहुत सारे गुण हैं, बशर्ते कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के गुण तो छप जाते हैं और किसी के गुण छुप जाते हैं। समझ में आया? चलते हैं बेटा आगे। 7वां प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर बताइए। मनुष्यता कविता कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किस प्रकार से जीवन जीने को कहा है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, आइए देखते हैं। व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए तथा दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपना सर्वस्व त्यागने से तात्पर्य है कि ये नहीं कि हमें सब कुछ दे दें और हम भिक्षुक जैसी हालत हो जाए, नहीं। सर्वस्व अर्थात कि जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम दूसरों की सहायता करते चलें। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर सहर्ष बढ़ते रहना चाहिए, खुशी खुशी बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि अरे मुझे काम करना है, अब मुझे इतना जाना है, देखो मैं दिन भर ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं। क्या मैं सिर्फ काम ही करता रहूं? अरे हाँ भाई, सिर्फ काम नहीं, खुशी से काम करो। और जो कार्य हम सहर्ष करते हैं, खुश होकर करते हैं, रोचक अंदाज में करते हैं, एक पहली बात कि हमें थकान महसूस नहीं होती, दूसरी कि हमें काम करने में इंटरेस्ट आता है, तीसरा हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। जब खुश रहने से ये सारी चीजें इतने अच्छे से होती हैं तो खुश रहिए ना और अपने जीवन को खुश होकर बिताइए। चलो अब चलें अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया ना बेटा? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? समझ में आया कि मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है और ये मनुष्य के ही मन में होता है, पशुओं के मन में नहीं होता है। लेकिन यदि आप देखो कि पशु को, जो पालतू पशु हैं, वो भी कितना कुछ सीख जाते हैं, अपनी मालिक की जान बचाने के लिए स्वयं आगे आ जाते हैं, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। कभी भी परोपकार जैसे कार्य करने से अपने आप को पीछे ना हटाए, हमेशा आगे होकर, जी खोलकर, जितना सामर्थ्य है उतना परोपकार करे और अपने मन में सदा दया, करुणा, ममता, सहानुभूति जैसे भावों को बसा कर रखे। ठीक है, और क्या करे? वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीचि, कर्ण, रतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा भी ले। कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें कोई ना कोई एक आइडियल पर्सन भी बना लेना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि हम किसी के जैसे बनना चाहते हैं, किसी के जैसा बनना नहीं है, लेकिन हाँ, जिसकी भी जो बातें अच्छी लगें उनको पालन करें, उनको आत्मसात करें और अनुसरण करें। ऐसे सत्कर्म करें जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे, यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो चला जाएगा, लेकिन यश, प्रसिद्धि, उसकी उपलब्धियां, उसके गुण, उसका चरित्र, उसका आचरण हमेशा जीवित रहेगा। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना एवं स्वयं को ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। स्वयं तो अपने आप को तो सबके सब समझते हैं कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मुझे ही आगे बढ़ना है, मैं जहां मैं आया वहां नीचे जाना होता है। तो यदि हम किसी प्रगति पथ पर जा रहे हैं, यदि हम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, तो किसी दूसरे को भी साथ लेकर बढ़ें, तब जाकर हमारे अंदर मनुष्यता का भाव
कह सकते हैं कि है, ठीक है। इसलिए कविवर ने हमेशा यही कहा है कि अपने मन में इस तरह के भाव लेकर चलें। चलो, प्रश्न का में हमने देख लिए। अब हम चलते हैं खा की तरफ कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है। अब भावार्थ, अर्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य। कोई भी कविता से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि या तो आ सकते हैं भावार्थ स्पष्ट कीजिए, या आ सकते हैं आशय स्पष्ट कीजिए, या आ सकते हैं काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब तीनों में अंतर क्या होता है वो ध्यान से सुनिए बेटा। यदि आ जाए आशय स्पष्ट कीजिए या अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो जो भी लिखा है उन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है। जैसे कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं ना, शब्दार्थ पीछे दिए रहते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उसी पाठ के, तो उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ उन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है। भावार्थ अर्थात कवि पंक्तियों के माध्यम से जो कहना चाहता था वो तो हमें लिखना ही है, साथ ही साथ वो जो नहीं लिखा उसका भाव क्या है, वो क्यों हमें ये बताना चाहता है, ताकि हम अच्छे से जीवन जी सके। तो ये भावार्थ। काव्य सौंदर्य क्या, सुंदरता कैसे बताएंगे कविता की। ओके, यदि हम बात करें सुंदरता की, तो यहां मनुष्य या मानव अपने सौंदर्य को कैसे बढ़ाता है, जेवर पहनकर, आभूषण पहनकर, गहने पहनकर। तो कविताओं की शोभा कैसे बढ़ती है, अलंकारों के प्रयोग से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। तो जब कभी काव्य सौंदर्य आ जाए तो आपको बताना होगा कि उसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से रसों का प्रयोग हुआ है, किस तरह का छंद है, तब जाकर वो काव्य सौंदर्य आएगा। मतलब हमें अर्थ तो बताना ही होगा और विशेष में हमें लिखना होगा कि इसमें ये जैसे यदि ये पंक्तियां हैं, रुकिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बया, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका हुआ। यहाँ पर जो है वो कौन सा रस है, यदि हम कहें तो वीर रस की प्रधानता नजर आ रही है। यहाँ कवि ने मनुष्य को अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए कहा है, और अच्छा की परिभाषा क्या है, दया परोपकार जैसे गुणों को शामिल करके, ठीक है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव बनी हुई है स्वयं यही। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सुन लीजिए। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। कौन कौन से होते हैं शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशोक्ति। अब आप कहेंगे कैसे याद रहेंगे, सुनिए ना ध्यान से, वीडियो देखिएगा, याद रहेंगे। 2-3 बार देख लीजिएगा बैक करके, अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि काव्य सौंदर्य आता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार क्या, अलंकार क्या होते हैं जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। तो जिन काव्यों में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास सबसे पहला अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिन काव्यों में वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता आए। वर्ण मतलब अक्षर, एक ही अक्षर के प्रयोग से, बार बार प्रयोग से सुंदरता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति आई, कविता अच्छी लगने लगी, तो यहां अनुप्रास। यमक शब्दों का रिपीटेशन हो, शब्दों की आवृत्ति हो, और जितनी भी बार वो शब्द रिपीट होगा उतनी ही बार उसके अर्थ अलग होंगे। यस, बिल्कुल सही सुना आपने कि शब्द अलंकार में जो दूसरा भेद है यमक अलंकार, उसमें जो एक ही शब्द रिपीट होगा ना, वो जितनी भी बार रिपीट होगा उसके अर्थ अलग होंगे। बताती हूं कैसे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन काली घटा, पहला जो घटा है वो काले काले बादलों के लिए है, और दूसरा घटा मतलब कम होना। तो एक ही शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन, एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर भी उसके अर्थ अलग हों तो यमक। श्लेष क्या है, एक ही शब्द के कई अर्थ हों, ये कैसे होगा बताती हूं। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, एक शब्द आया है सुवर्ण। अब यहां कवि, व्यभिचारी और चोर 3 लोग आए हैं, तो कवि के लिए सुवर्ण, सुवर्ण क्या है, अच्छे वर्ण, सुवर्ण। व्यभिचारी एक जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं उनके लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण में स्वर्ण, सोना। तो यहां पर अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, यमक में शब्द की आवृत्ति, अर्थ अलग अलग,
श्लेष में शब्द एक ही बार किंतु फिर भी अर्थ अलग अलग। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह में मया विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाता है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है। पृथ्वी भी सदा से अपने सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। यहाँ शब्द जो आया ना मही, मही पृथ्वी का पर्यायवाची है। कितनी सहनशील है माँ पृथ्वी, माँ जगत जननी, जो सारे बोझ को आराम से उठाती रहती है। तो जब पृथ्वी आकाश जो भी पंच तत्व हैं वो अपना अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमारा जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम भी दूसरों के लिए कुछ थोड़ा सा कार्य कर लें? अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने भी करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है, अर्थात यदि आप कहो कि नहीं मैं बड़ा हूं या मैं सही हूं तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा, नहीं। यदि आप किसी को झुकाना चाहते हैं या आप अपनी बात को रखना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो बहुत अच्छे से सारे काम कर देता है। ठीक है, विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरणार्थ फलदार पेड़, अभी मैं यही कहने वाली थी, फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। ठीक है, फलदार पेड़ जो हमेशा झुका हुआ रहता है और जिसमें फल नहीं लगते वो तना हुआ रहता है, मतलब जिनके अंदर गुणों का भंडार रहता है ना, विनम्रता भी उन्हीं में होती है। हर किसी में विनम्रता नहीं होती, बहुत से तो अहंकार में चूर रहते हैं। चलो दूसरे देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कवि कहना चाहते हैं कि समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परमपिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है और उसको लगता है जिनके पास ये सब बंधु नहीं है वो अनाथ है, परंतु नहीं, कोई अनाथ नहीं है, सबके साथ वो है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है, इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। याद रखिए ना, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, याद है ना अच्छी तरह से, कि जो वीर सपूत, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो महापुरुष, जो अपने प्राणों की आहुति दे गए हंसते हंसते, क्रांतिकारी जिन्होंने हमें आजाद भारत दे दिया अपने प्राणों को आहुति देकर, जो आज भी भारतीय सीमाओं पर तैनात रहते हैं, हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना है, साथ ही साथ अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने की भावना है। तो क्यों ना हम जीवन कुछ इस तरह से बिताएं कि लोग हमें भी याद रखें। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं, उनकी शक्ति अपरंपार है, नो लिमिट, असीमित। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन दौलत सब है फिर भी रोते रहते हैं। रोते रहते हैं मतलब आंसू से रोना नहीं, अरे हमारे पास क्या है, मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं। और इसलिए तो कहा है संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जिसके मन में संतोष है वो हमेशा खिलते रहते हैं पुष्पों की तरह, और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। वो उस मृग के समान होता है ना, कस्तूरी ढूंढे मृग माही, कस्तूरी कुंडलनी बसे मृग ढूंढे बन माही, ये वाली बात कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही रहता है और वो ढूंढता फिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर लालच के कारण हमें नहीं करना है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो जो है बहुत अच्छा है, थैंक्स कहिए। हमेशा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस याद रखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं कह रही हूं। क्या कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने? आई एम द बेस्ट, yes I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day।
ये 5 सेंटेंसेस इतने जादू करते हैं, रिपीट तो कीजिए हर दिन सुबह। क्या? आई एम द बेस्ट, हूं मैं बेस्ट, क्योंकि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। यदि हमारा शरीर सही है, स्वस्थ शरीर है, तो क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं, बाकी सब हमारे हाथों से कमाएंगे ना हम। तो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ में सभी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आशा करती हूं आपको कविवर मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता बहुत अच्छी लगी होगी, और उसमें जो भी मूल्य, जो भी गुण, जो भी वैल्यूज कवि ने बताने की कोशिश की है और हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास किया है, तो हम उन गुणों को अवश्य अपने अंदर विकसित करेंगे। आप भी, यस बेटा, आपके लिए हम सब यहां पर तत्पर हैं, और खास तौर से मैं कहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही तो है। आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही तो हम हैं, और हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। तो यदि आप हमारे साथ हैं, यदि क्या है ही ना, तो आप भी नंबर 1 है, बिल्कुल है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ना केवल यहां पर आपके विषय से संबंधित ही शिक्षा दी जाती है, बल्कि कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपके लिए फ्री में दिए जाते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, है ना, नीट, जेईई, आईआईटी, जेई, सब सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपके लिए फ्री अपलोड किए गए हैं। सही सुन रहे हैं आप, सब कुछ मिलेगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर। यदि मैं कहूं ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स, बिल्कुल सही है। तो बेटा अब मुझे आप ये बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। आप जब भी सर्च करेंगे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है? मैं बताती हूं आपको करना क्या है। क्या आप चाहते हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में अपना कोर्स पढ़ना, वीडियोस देखना, या फिर आप चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकें, या फिर एनटीएससी या ओलंपियाड की परीक्षाओं संबंधी वीडियोस देखना है? तो जो भी आपको वीडियोस देखना है, एनटीएससी, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, जेआईआई, बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब कुछ यहां है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और वो भी फ्री, मुफ्त। हम ये नहीं कहते कि हम देते हैं 10% मुफ्त, फ्री। हम 20%, हम 50%, हम 80%, या हम 99 सुनकर ही कान खड़े हो जाते हैं, और यहां तो 100% फ्री है। इतने अच्छे बच्चों के लिए, होनहार बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण करना है आपको। बताइए, तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? सीबीएसई हिंदी मीडियम, बहुत सही, क्लिक कर दीजिए सीबीएसई हिंदी मीडियम पर। क्लिक जैसे ही करेंगे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर, आपकी लाली मैडम आ जाएंगी आपको हिंदी के बारे में जानकारी देने के लिए कि आपको हिंदी में भी देखना क्या है। बहुत अच्छे से श्रेणीबद्ध किया है, कैटेगराइज्ड करके रखा है हमने, कि आपको कुछ भी ऐसा ढूंढने में बड़ी मुश्किल ना हो। कि आप देखना चाहते हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण, या फिर आप चाहते हैं सभी जो पाठ है उनका क्रम अनुसार सारांश, या जो कविता है उसका सार, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, या वन शॉट वीडियो, सब कुछ करके रखा है। आप जस्ट उस पर क्लिक कर देंगे, और जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही वीडियो आ जाएंगे। बताइए सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं आप? ओके, वेरी नाइस। पाठ्यक्रम, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, क्योंकि पाठ्यक्रम आप देख लेंगे तो बाकी सब तो आराम से समझ ही सकते हैं। बिल्कुल सही चॉइस किया आपने। तो पाठ्यक्रम में जब आप पहुंचेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये जो वीडियो दिखाई देगा आपको पाठ्यक्रम से संबंधित, उसमें आपको आपकी पाठ्य पुस्तिकाएं कौन कौन सी हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कवि या लेखक शामिल हैं 10वीं कक्षा में, मैं बता देती हूं। आपकी कक्षा 10वीं में है 4 पुस्तकें नहीं घबराइए मत, आपको चारों की चारों नहीं पढ़नी है। सीबीएसई ने कोर्स ए और कोर्स बी 2 कोर्सेज रिलीज किए हैं, जिसमें कोर्स ए की 2 पुस्तकें हैं। एक है क्षितिज,
मेन पुस्तक, दूसरी है कृतिका पूरक पाठ्य पुस्तिका। ठीक है, 9th क्लास में कोर्स ए में यही क्षितिज और कृतिका भाग 1 थी और 10th क्लास में क्षितिज और कृतिका भाग 2 हैं। ठीक उसी तरह से कोर्स बी की हम बात करें तो स्पर्श और संचयन 9th में भाग 1 थी, स्पर्श और संचयन भाग 2 10th में है। ठीक है, यदि आप कोर्स बी पढ़ते हैं तो आपकी बिल्कुल यही है। अब इनमें कितने चैप्टर्स हैं? क्या 9th की तरह ही वही कवि होंगे, उतने ही चैप्टर्स होंगे? क्या क्या होगा पाठ में, हम क्या पढ़ेंगे, कविता किसकी होगी? हो सारे प्रश्नों का जवाब देंगी ये मैडम आपकी। बिल्कुल, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, अच्छे से बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल आशा करूंगी, पूरा भरोसा करती हूं मैं आप पर कि आपको वीडियो बहुत अच्छा भी लगेगा और सारा कुछ समझ में आएगा और आप अपनी क्लास में कहेंगे कि भाई मुझे तो साल भर का सिलेबस पता है कि हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं और जो चैप्टर का टाइटल दिया ना मुझे सारे पता है कि इस कविता में क्या है या इस पार्ट में क्या है। वेरी स्मार्ट, वेरी 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 नाइस। ठीक है, तो ये सब करने के लिए अब अच्छा लगा मीन्स लाइक, तो बिल्कुल लाइक तो आपको करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही तो लाया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन। जी हाँ, स्कूली शिक्षा 100% फ्री, 100% फ्री। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए उसके बाद हम आपको वीडियोस दिखाएंगे। हमेशा दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे सारी सब्जेक्ट, ना केवल आपकी क्लास से रिलेटेड बल्कि अभी बताया ना सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपके लिए फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हमेशा किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।